मैं हूं डॉक्टर राकेश, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें बताइए कौन सा फूड या कौन सी चीज करें कि जिससे ब्लॉकेज की नली साफ हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा कोई फूड नहीं है कि जो आपकी नली को साफ करे। अगर ये चीज होती तो वो लाखों में बिकती। तो इस चीज को आप जितना एक्सेप्ट करो वही आपके लिए बेहतर है और उसी की वजह से आप रियल प्रॉब्लम को फोकस कर सको। आज लोगों में इतना डर है ब्लॉकेज के लिए। ब्लॉकेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट साइंस इस चीज के ऊपर कभी भी फोकस नहीं किया और उसका रीजन है मिलियन डॉलर इंडस्ट्री कि जो बनाती है कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई। ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल आप कम करो और ब्लॉकेज कम हो जाए। कोलेस्ट्रॉल की गोली केवल इन्फ्लामेशन को कम करेगी, ना कि ब्लॉकेज को। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्लड सप्लाई। अगर आपको इनफ सप्लाई मिल रही है ब्लॉकेज के बाजू में तो आपको लाइफ टाइम तक कोई तकलीफ नहीं होगी। और वही लॉजिक यूज होता है बाईपास सर्जरी में। बाईपास सर्जरी कभी भी ब्लॉकेज को नहीं हटाता, वो केवल सप्लाई को बाजू में से चालू करेगा बाय न्यू आर्टरी, जिसको बोलते हैं डाइवर्जन, ब्लॉकेज के अराउंड डाइवर्जन। और वही चीज स्टैंड करेगा, स्टैंड ब्लॉकेज को साइड में धक्का लगाएगा और बीच में ब्लड को अलाउ करेगा बढ़ने के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसी फूड पैटर्न बताता हूं कि जिससे आप ये बाईपास और स्टेंट वाला जो सर्कुलेशन है वो 4 से 8 घंटों में ही गारंटेड पा सको। और ये पब्लिश है मोस्ट ऑथेंटिकेट चाइना स्टडी में, और इनको पब्लिश किया था डॉक्टर कॉलिन ने। इन्होंने 5 ऐसी चीज बताई है और उसका रीजन भी बताया कि कैसे वो वर्क करे। नंबर 1 आप करो, ऑलवेज पूरे दिन में 3 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल रॉ फॉर्म में खाओ। ये कैसे काम करेगा, जैसे आप फ्रूट्स खाओगे तो तुरंत ही आपकी ब्लड के अंदर के वेसल्स में से एक नाइट्रेट ऑक्साइड रिलीज होगा, जो हार्ट के पेशेंट के लिए अमृत है। ये ऑक्साइड गैस तुरंत ही हार्ट के बाजू में कोलेटरल डेवलप कर देगा। और हार्ट की जो आर्टरी है उसमें प्लाज्मोनिजल सेल है, जो हार्ट की आर्टरी की इलास्टिसिटी और स्मूथनेस के लिए हेल्पफुल है। और उसको खा जाते हैं मिल्क में पाया गया केसिन प्रोटीन। और ये केसिन प्रोटीन में जो ज़ैंथिल ऑक्सीडाइल एंजाइम है वो नली के अंदर की सरफेस को डैमेज करेगा, जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जिससे नाइट्रेट ऑक्साइड बनना बंद हो जाएगा और तुरंत ही कोलेटरल बनना बंद हो जाएगी। सो सेकेंड मस्ट अंडरस्टैंड, स्टॉप मिल्क। तीसरी जो बात बताई वो है उपवास, फास्टिंग। फास्टिंग तुरंत ही आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल को कम करेगा, जिससे क्या होगा, ट्यूब की इलास्टिसिटी वापस आएगी। और ट्यूब को जब ज्यादा प्रेशर चाहिए तो ट्यूब डायलेट होगी, कम प्रेशर चाहिए तो ट्यूब नैरो हो जाएगी, जिसको मेडिकली बोलते हैं पॉजिटिव रीमॉडलिंग। पांचवी जो चीज है वो है शुगर। शुगर इज द हाईली एसिडिक। शुगर इंसुलिन को बढ़ाएगा और वापस नली में स्टिफनेस पैदा करेगा। छठी चीज है गेहूं का उपयोग बंद करें। गेहूं इज अ हाईली प्रोसेस्ड फूड और उसका जो गेहूं का सीड्स है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड फुल ऑफ पेस्टिसाइड। और गेहूं में ग्लूटीन आता है, ग्लूटीन वाज वेरी टफ टू डाइजेस्ट और उसी की वजह से हार्ट को काफी डाइजेशन के लिए काम करना पड़ता है। सो ये 6 चीज करें और आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करें, ना कि ब्लॉकेज के ऊपर आप फोकस करो। थैंक यू।